अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड स्टोर्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहबाज। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वीडियो में हम ज़माने जाहिलियत के अरबों की अजीम बुत उज़्ज़ा की तारीख़ और अंजाम को जानेंगे। यानी अरब के लोग जो इस कदर ज़हीन लोग थे, इस बेजान बुत की इबादत में कैसे लग गए थे। इस बुत में ऐसा क्या था कि उसे पूजने वालों की तादाद में इजाफ़ा ही होता जा रहा था। ये बुत अरबों को ऐसा क्या दिखाते थे कि वो इस पे पूजने पर मजबूर थे। क्या उज़्ज़ा नामी अरबों की यह देवी सिर्फ एक बेजान पत्थर थी या कोई मावराई ताकत। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अरब कौम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। ये लोग पहले तौहीद परस्त थे और दीन इब्राहीम पर थे, लेकिन फिर इब्लीस ने इन्हें कुफ्र व शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला कर दिया। मुशरिकीन अरब के बहुत से बुत थे, लेकिन इनमें तीन बहुत ज़्यादा अहमियत और शोहरत रखते थे। इनके नाम लात, मनात और उज़्ज़ा थे। लात, मनात और उज़्ज़ा को अरब ज़माने जाहिलियत से ही पूजते आए थे। वो इनके आगे कुर्बानी करते, उनसे मन्नत मांगते और उनका बड़ा एहतराम किया करते थे। अरब लात, मनात और उज़्ज़ा इन तीनों बुतों को ही मानते थे, लेकिन इन तीनों में से सबसे ज़्यादा बुलंद मकाम उज़्ज़ा को हासिल था। लफ़्ज़ उज़्ज़ा इज़्ज़त से निकला है, जिसके मानी सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त के हैं। मशहूर अरब कबाइल बनु कुरैश, बनु सलीम, बनु अतफ़ान, बनु सकीफ़ और ओसो खिज़री उज़्ज़ा देवी की पूजा किया करते थे। मौरख़ीन ने लिखा है कि लात, मनात और उज़्ज़ा तीनों बहनें हैं, जबकि बाज़ों ने लिखा है कि लात और मनात बहनें हैं और उज़्ज़ा इन दोनों की माँ थी। मुशरिकीन के हक़ाइक़ के मुताबिक लात अमन, खुशहाली, रहम और इंतकाम की देवी थी, जबकि मुसाफिर अपना सफ़र शुरू करने से पहले लात से अच्छे मौसम और हिफाजत की दुआएं किया करते थे। जबकि लात के तमाम बुतों में देखा गया है कि इसके हाथ में खजूर की एक शाख होती है और वो एक शेर पर सवार रहती है, जिसे अरब वाले असदुल्लात कहते थे। मनात को किस्मत, दौलत, इज़्ज़त और मौत की देवी माना जाता था, जबकि उज़्ज़ा ज़माना जाहिलियत अरबों का एक अहम बुत था जो शहर ताइफ के नज़दीक रखा गया था, और कुरैश इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। कुरैश खाना काबा के गिर्द तवाफ़ के वक़्त इन बुतों का नाम लेकर नारा लगाते थे। दरअसल लात, मनात, उज़्ज़ा के तीन बुत खाना काबा में भी रखे गए थे, लेकिन ये सिर्फ अलामती बुत थे। असल बुत जिनके मंदिर बने हुए थे वो ज़ाब अरब के इलाके में थे, जहाँ अरब के दूर दराज के इलाके के लोग आकर इनकी पूजा किया करते थे और चढ़ावे भी चढ़ाते थे। इन बुतों के सामने कुर्बानी गाहें भी थी, जहाँ जानवरों को ज़िबा किया जाता था। अरब ये मानते थे कि ये देवियाँ नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह की बेटियाँ हैं। उज़्ज़ा इज़्ज़त, हफाजत, अफजाइश नस्ल, हुस्न व जज्बात और मोहब्बत की देवी थी। दरअसल इन बुतों के साथ तीन शैतानी चुड़ैलें मुंसलक थीं। दरअसल ये शैतानी औरतें होती हैं, यानी मादा शैतान। इन बुतों की देखभाल और लोगों को इबादत के तरीके सिखाने के लिए मंदिर में पुजारी होते थे, जो लोगों को गुमराह करते और इसके ओज़ बुतों पर चढ़ावे की चीज़ों को खुद समेटते थे। उज़्ज़ा का ये बुत खराज नामी एक बस्ती में वाक़या था। ये एक शानदार मंदिर था। इस मंदिर में डूबिया अस्मीनी नामी एक पुजारी उज़्ज़ा की देखभाल और खिदमत करता था। मंदिर के सामने थोड़े फासले पर जाओ के तीन दरख्त थे, जिनको अरबी में इस दरख्त को उसल कहते हैं। ये एक सहराई दरख्त होता है जो उजाड़ और बंजर सहराओं में पैदा होता है। जाओ के इस दरख्त पर उज़्ज़ा का बसेरा था। इस बारे में किसी को भी इल्म नहीं था कि उज़्ज़ा को जिस बुत की पूजा की जाती है वो एक शैतानी ताकत है जो इस दरख्त पर रहती है। जब भी लोग इसके पास चढ़ावे और मन्नतों के लिए आते तो वो चुड़ैल मंदिर में बुत के अंदर दाखिल होकर बोलती थी और शैतानी कुव्वतों से लोगों के मसले भी हल कर दिया करती थी। इस तरह उसका आका इब्लीस उसकी कारकर्दगी पर बहुत खुश था। जब अल्लाह पाक ने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूस फरमाया और आपने अल्लाह की मदद से मक्का फ़तह किया, तो कुछ दिनों बाद बुतों की शामत आ गई। खाना काबा में रखे हुए बुत तोड़े जाने लगे और असल सच्चे रब का नूर चमकने लगा। खाना काबा से बुतों को हटाने के बाद मुख्तलिफ देहातों और बस्तियों में बने हुए मंदिरों में बुतों की बारी आ गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर छोटे बड़े बुतों को तोड़ने का हुक्म दे दिया।
چند مورخین کا کہنا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر منات کے بتوں میں ایک بت کو مشرکین بہت رازداری کے ساتھ عرب سے نکال کر سرزمین ہند کی جانب روانہ کر دیا اور وہ موجودہ ہندوستان کے شہر گجرات میں پہنچا دیا گیا، جہاں اس بت کو ایک مندر میں منتقل کر دیا گیا جسے سومناکھ مندر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، محمود غزنوی 450 سالوں بعد ہندوستان پر حملہ کر کے اس بت کو توڑ دیا تھا۔ جبکہ مکہ کے تمام بت توڑے جا چکے تھے تو 25 رمضان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بلایا۔ انسانی تاریخ کا سب سے قابل ترین جرنیل حضرت خالد بن ولید کو عزا کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ عزا کے مندر کے قریب 3 جھاڑوں کے درختوں میں سے ایک کو جا کے کاٹ دے۔ لہٰذا حضرت خالد بن ولید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پا کر خراس بستی میں پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید تیسرے درخت کے قریب اسے کاٹنے کی نیت سے پہنچے۔ اچانک عزا نامی چڑیل آپ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ ایک خوفناک صورت والی برہنہ عورت تھی۔ وہ شعلے برستی آنکھوں سے حضرت خالد بن ولید کو گھورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا کہ عزا، خالد کو قتل کر دے۔ اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد بن ولید کی طرف بڑھی۔ آپ نے تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی بار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم جلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے کوئلے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ آپ نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے بت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ نے واپس آ کر سارا واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عزا تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اس کی دوبارہ اب پوجا نہیں ہوگی۔ اور اس طرح صدیوں تک پوجی جانے والی شیطانی طاقت کا خاتمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے ہوا۔ تو معزز ناظرین، یہ تھا آج کا دلچسپ واقعہ جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں۔ چینل پہ پہلی بار آئیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم ایسے واقعات سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔